दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ एडवाइस। दोस्तों आज का हमारा विषय है अनचाहे बालों को लेकर, जिसको हम हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं या हम अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी इनको कह सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है या फिर ये जड़ से ख़त्म नहीं हो सकते, ये बाल दोबारा उग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपके साथ चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए फार्मूले से या मेरे बताए हुए तरीके से आपने मेडिसिन को यूज़ कर लिया या फिर लगाने वाली जो दवाई मैं आपको बताऊँगा उसको प्रयोग कर लिया, तो आपको पूरी ज़िंदगी में भी अनचाहे बाल आपको दोबारा वापस नहीं आएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात करते हैं अनचाहे बालों के बारे में। दोस्तों जिन महिलाओं के शरीर पर ऐसी जगह बाल उग जाते हैं जहां पर या तो बाल बिल्कुल नहीं होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो ऐसी जगह पर बाल उग जाना उसको ही हम हिर्सुटिज्म की उसमें श्रेणी में लेकर आते हैं, यानी उनको अनचाहे बाल भी आप बोल सकते हैं या फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी आप उसको बोल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर ये हो सकते हैं, तो किसी किसी को ये फेस पर हो जाते हैं जहाँ पर हमारी पुरुषों की जो दाढ़ी आती है तो महिलाओं को ऐसे ऐसे बाल होने शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे जो ईयर हैं यानी कान के ऊपर बाल आ जाते हैं, चिन पर बाल आ जाते हैं, पेट पर बाल उग जाते हैं, यानी चेस्ट पर बाल उग जाते हैं, किसी किसी को बैक पर बाल उग जाते हैं, और किन्हीं किन्हीं महिलाओं में जो ब्रेस्ट के जो निप्पल होते हैं उनके चारों तरफ भी बाल उग जाते हैं। तो और बहुत जगह जहाँ पर बाल नहीं आने चाहिए और वहाँ पर बाल उग जाते हैं तो वो अनवांटेड हेयर ग्रोथ की श्रेणी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्यों उगते हैं, यानी इनका कारण क्या है। तो दोस्तों हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो महिलाओं में भी होते हैं और पुरुषों में भी होते हैं। तो मेल करैक्टर के कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन जिनको बोलते हैं, तो वो महिलाओं में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये महिलाओं में बढ़ने शुरू हो जाते हैं तब अनवांटेड ग्रोथ हेयर की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। दूसरा क्या कारण है, दूसरा प्यूबर्टी एज में बच्चों को बच्चियों के जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब भी हेयर ग्रोथ की ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम बच्चे बच्चियों में भी हो जाती है। तीसरा इसका जो बहुत ज़्यादा कॉमन जो काज है वो है पीसीओएस या पीसीओडी, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस प्रॉब्लम में भी किन्हीं किन्हीं महिलाओं को बड़ी तेज़ी के साथ हेयर ग्रोथ अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। चौथा है प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल जब चेंजेस होती हैं तो बहुत सारी महिलाओं को ये जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तब उनका टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अनवांटेड हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं अनचाहे बालों की समस्या के परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में, यानी हिर्सुटिज्म के परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों जो मैं आपको मेडिसिन अभी बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे पेशेंट्स पे उसका प्रयोग कर चुका हूँ और इसके इतने फैंटास्टिक रिजल्ट हैं कि आप जब यूज़ करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके कितने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। और आज तक मैंने किसी भी पेशेंट्स को ये दी हैं जिसको रिजल्ट मिले हैं, दोबारा से उसके बाल जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ उनको हो रही थी वो वापस नहीं हुई है। आपको जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा आपने बिल्कुल उसी तरीके से आपने प्रयोग करनी है और कंटिन्यू प्रयोग करनी है जितने दिन मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें दो तो मेडिसिन मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तीसरी मैं एक लगाने के लिए आपको दवाई बताऊंगा जो लोकल अप्लाई आपने करनी है, और वो आपने कुछ सामान है वो घर से ही आपने बनानी है, रसोई में आपके सामान वो सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है REPL की 53 नंबर यानी 53 नंबर, जिसके ऊपर लिखा हुआ भी है हिर्सुटिज्म। और इसकी आपने डोज कैसे लेनी है, तो दोस्तों ये अप्रोक्सीमेटली इसका जो MRP है 200 रुपीज़ के करीब है, यानी 200 रुपये के करीब आपको ये शीशी आपको मिलेगी। ये एक प्रकार की मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये है 53 नंबर और इस पर देखो इस लिखा हुआ भी है हिर्सुटिज्म। तो दोस्तों ये 200 रुपये के करीब आपको शीशी मेडिकल स्टोर से मिलेगी।
इसका मैं अंदर से भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार की आपको शीशी मिलेगी। तो इसकी डोज आपने कैसे लेनी है, इसकी आपने डोज लेनी है 20-20 बूंद दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में मिलाकर। और ये आपने ध्यान रखना है कि इसके लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक आपने कुछ नहीं खाना है। तो नंबर 2 पे जो मेडिसिन है उसका नाम है ओलियम जैक्ट 3x। ये एक प्रकार की टैबलेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास है जर्मन की डॉक्टर रैकवैक की। अगर आप ये लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगर ये नहीं मिलती है तो अब आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं। अब इसकी डोज की बात करते हैं तो इसमें टैबलेट होंगी और ये भी इस प्रकार की शीशी आपको मिलेगी। इसकी टैबलेट आपने लेनी है, ये 4-4 गोली आपने लेनी है दिन में 3 बार। 4-4 गोली दिन में 3 बार आपने प्रयोग करनी है। इसको चबाना नहीं है, इसको आपने चूसना है। जैसे हम टॉफ़ी चूसते हैं तो हमने इस प्रकार से इसको चूस लेना है। ये 2 मेडिसिन हमारी होम्योपैथिक की हो गई। इसके बाद जो तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लोकल एप्लीकेशन के लिए है, जो आपकी रसोई में वो सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या क्या लेना है और किस तरीके से प्रयोग करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 से 3 आलू लेने हैं और उनको छील लेना है, यानी पोटैटो आपने लेने हैं, उनको छील लेना है और छील कर उनको क्रश कर लेना है, या आप उनको कद्दूकस कर लें और उसके बाद उनका जूस निकाल लें। तो उनका जो जूस होगा आपने उनका जूस निकाल लेना है, किसी बाउल में ले लें। किसी बाउल में लेकर आपने दूसरा जो हमारा कंटेंट है वो है चने की दाल। आपने चने की दाल लेनी है और वो जो चने की दाल है जो आपने बाउल या कटोरी जो भी कुछ आपने लिया था उसके अंदर जो वो पोटैटो का जो जूस है उसके अंदर आपने दाल इतनी लेनी है कि वो उसके अंदर भीग जाए, थोड़ी उससे नीचे रह जाए, आपने उतनी दाल लेनी है। और इसको आपने ढककर ओवरनाइट आपने सारी रात के लिए रख देना है। और सुबह आपने इसको जो पोटैटो का जो जूस है इसको अलग कर लेना है और जो दाल आपके पास रह जाएगी उसको आपने पीस लेना है। तो इसमें जो सबसे जो मेन बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो आप आलू का जब आप जूस लेंगे वो आपने या तो आपने ऐसे क्रश करना है या फिर आपने कद्दूकस कर लेना है। आपने किसी ग्राइंडर या मिक्सी में आप उसको नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो उसका जो मेन कंटेंट है वो ख़राब हो जाएगा और हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने आलू का रस यानी जूस ले लिया और दूसरा हमने चने की दाल हमने सारी रात को उसमें भिगोकर रखा है, उसको हमने निकाल लिया है अलग से। उसको हमने चने की दाल को अब पीस लेना है, उसका थोड़ा पेस्ट सा बन जाएगा। अब 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। तीसरी चीज़ हमने लेनी है वो है 1 चम्मच शहद और चौथी चीज़ हमने लेनी है वो है 1 चम्मच नींबू का रस। इन चारों को अब हमने एक जगह पे मिक्स कर लेना है और ये एक तरह का लेप सा बन जाएगा। हमारे पास लगाने के लिए ये एक दवाई तैयार हो गई है। जो बूंदों वाली जो मैंने आपको दवाई बताई है वो होम्योपैथिक की और जो गोलियां बताई हैं वो अंदर से ठीक करेंगी। और जो बाहर से जो बाल निकले हुए हैं वो ये जो लेप हमने बनाया है अभी वो ठीक करेगा। अब आपने लगाना किस प्रकार से है, तो लगाने के लिए सबसे पहले जो हमने जो हमारे जो बाल जो आए हुए हैं यानी कि अनवांटेड हेयर हैं उनको हमने रिमूव करना है, वो भी वैक्स के थ्रू। तो हमने वैक्स के थ्रू हेयर्स को रिमूव कर लेना है और इस पे हमने ये ध्यान रखना है कि रेजर से हमने बालों को रिमूव नहीं करना है। उसके बाद हमने उस पेस्ट को लगा लेना है और करीब करीब आधा घंटे के लिए लगाकर हमने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल पानी से हमने इसको वॉश कर लेना है। तो इस सभी मेडिसिन को आपने कितने दिन प्रयोग करना है, तो दोस्तों ये जो लगाने वाली जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है इसको आपने 1 से 1.5 महीना प्रयोग करना है। तो चाहे आप 1 महीने में ठीक हो गए हों या आप 1.5 महीने में आपके बाल बिल्कुल चले गए हैं और आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, या आप 2 महीने में ठीक हो चुके हैं, तो कितने दिन आपको लग रहे हैं, आपने 3 महीने तो लगातार इसे कंटिन्यू प्रयोग करना है। किसी किसी पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि थोड़ा लेट इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो जो 3 महीने में जाकर ठीक हुआ है तो उसे 1-1.5 महीना फालतू खानी पड़ेगी,
यानी कि 3 महीने तो ये खानी कंपलसरी है अगर आपने बिल्कुल इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना है। और मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं बिल्कुल ठीक कर चुका हूं। जब आप इसे प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपको रिजल्ट मतलब खुद ब खुद बताएंगे, आप खुद बताएंगे। तो दोस्तों एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि क्या क्या आपने किस प्रकार से लेना है। तो 3 प्रकार की चीज़ें हमने यूज़ करनी है। 2 तो मेडिसिन है होम्योपैथिक की, जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। और तीसरा आपने लगाने वाली एक दवाई लेनी है, लगाने वाली दवाई आपने तैयार करनी है खुद घर पे। तो सबसे पहले जो हमारे है REPL की 53 नंबर हिर्सुटिज्म के नाम से आपको मेडिसिन मिलेगी। ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है जिसको आपने प्रयोग करना है। 20-20 बूंद आपने दिन में 3 बार लेनी है, 1/4 कप पानी में मिलाकर आपने। और इसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक आपने कुछ नहीं लेना है। इसी प्रकार से आपने एक टैबलेट आती है जिसका नाम है ओलियम जैक, जिसको ओलियम जैकोरिस भी हम बोलते हैं। 3 पोटेंसी में आपने लेनी है, जो 4-4 गोली आपने लेनी है दिन में 3 बार। दोस्तों इसके भी आपने आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक आपने कुछ नहीं खाना है। अगर आपने ये दोनों इकट्ठा लेने हैं तब आपने करीब करीब इसमें 20-25 मिनट का फ़र्क आप रख लें। और उसके बाद हमने तीसरा जो लगाने वाली जो हमने दवाई बनानी है उसमें आलू का रस हमने लिया, चने की दाल हमने ली, 1 चम्मच शहद लिया और 1 चम्मच नींबू का रस लिया। तो आलू के रस को निकालकर हमने सारी रात के लिए चने की दाल उसमें भिगो दी है और उसके बाद सवेरे हमने चने की दाल को अलग कर लिया है और आलू के रस को हमने अलग कर लिया है। इनको हमने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद इसमें नींबू का रस और शहद को मिलाकर एक पेस्ट बनाकर हमने ये लगातार प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी लगातार प्रयोग करने की विधि। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पर फिर भी अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया या इस वीडियो से संबंधित या इस प्रॉब्लम से संबंधित आपको कुछ कहना है या सुनना है या आपका कोई सवाल या सुझाव है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने रिजल्ट्स को दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपसे और लोग भी मोटिवेट हो सकें और इस समस्या से निजात पा सकें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।